दिल्ली चुनाव के मैदान में उतरे अमित शाह, केजरीवाल खेमे में खलबली। झुग्गी वोटर्स पर बीजेपी की नजर, प्रधानों से मिलेंगे गृह मंत्री अमित शाह। पीडब्ल्यूडी फ्लाईओवर घोटाले में बढ़ी केजरीवाल और आप नेताओं की मुश्किलें। पीडब्ल्यूडी फ्लाईओवर घोटाले में सीबीआई की जांच शुरू। दिल्ली विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा ने अपनी रणनीति को झुग्गी बस्तियों पर फोकस कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 11 जनवरी को दिल्ली में झुग्गी बस्तियों के प्रधानों से संवाद करेंगे। ये बैठक जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित होगी, जिसमें दिल्ली की करीब 3000 झुग्गी बस्तियों के प्रधान हिस्सा लेंगे। अमित शाह इन प्रधानों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं को जानेंगे और पार्टी की योजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। भाजपा ने झुग्गी में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए जून 2024 में झुग्गी अभियान की शुरुआत की थी। इसके तहत 1000 बूथों पर 253 विस्तारकों को बहाल किया गया था, जिनमें 53 महिला विस्तारक भी शामिल है। इन विस्तारकों को हर 3 बूथ पर जिम्मेदारी दी गई थी, ताकि झुग्गियों में स्थानीय मुद्दे को समझा और हल किया जा सके। इस पहल को और मजबूत बनाने के लिए दिल्ली भाजपा ने झुग्गी अभियान समिति का गठन किया, जिसमें प्रदेश स्तर के नेताओं को नियमित रूप से झुग्गियों का दौरा करने का निर्देश दिया गया। भाजपा का कहना है कि झुग्गियों में मुख्य समस्याएं साफ पानी, सफाई और बिजली के बिल से जुड़ी है। झुग्गी निवासी महीनों तक कूड़े के न उठने और गंदे पानी के कारण संक्रमित बीमारियों का सामना करते हैं। पार्टी का दावा है कि झुग्गियों में बिजली बिल जो है अत्यधिक आता है, जो निवासियों की आर्थिक स्थिति को और खराब करता है। भाजपा नेताओं ने इन समस्याओं को जानने के लिए पिछले 4-5 महीनों से झुग्गियों का दौरा किया। इतना ही नहीं, कई नेताओं ने तो झुग्गी में ही रात भी गुजारी है। दिल्ली भाजपा महासचिव और झुग्गी अभियान के संयोजक विष्णु मित्तल का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जहां झुग्गी वहीं मकान योजना से झुग्गी निवासियों को स्थायी आवास दिया जा रहा है, वहीं आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि ये पार्टी झुग्गी निवासियों का उपयोग केवल वोट बैंक के रूप में करती है और उनकी मूलभूत समस्याओं को नजरअंदाज करती है। झुग्गी बस्तियों के प्रधानों के साथ संवाद के दौरान अमित शाह भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा झुग्गियों में किए जा रहे कामों की समीक्षा करेंगे, साथ ही झुग्गी निवासियों के लिए भविष्य की योजनाओं को लेकर चर्चा करेंगे। 11 जनवरी को हमने दिल्ली के झुग्गी के बस्ती के प्रधानों को बुलाया है दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, जिसमें हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी आएंगे, उनसे बात करेंगे, उनसे संवाद करेंगे। पिछले 10 सालों से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और दिल्ली की झुग्गियों की इतनी बुरी स्थिति हो गई है, मतलब वहां पे हर व्यक्ति पीने का पानी बोतल खरीद के पी रहा है। 1000 रुपए महीने का हर व्यक्ति पानी पी रहा है। सबके बिजली के बिल आ रहे हैं। एमसीडी में अब केजरीवाल है, गंदगी के अंबार लगे हैं। मोहल्ला क्लिनिक में जानवर लेट रहे हैं। किसी का राशन कार्ड नहीं बन रहा, बेरोजगारी हो रही है। तो दिल्ली के झुग्गी के लोगों ने मन बना लिया है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो दिल्ली के झुग्गी के लोगों को नए शानदार फ्लैट देने का काम कर रही है और अरविंद केजरीवाल अपने लिए शीश महल बना रहे हैं। तो अच्छे से उनको समझ में आ गया है कि 10 साल कम नहीं होते हैं किसी व्यवस्था को बदलने के लिए। 10 साल पूरे दिए, कुछ नहीं हुआ। अब वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भाजपा की ये पहल आगामी चुनाव में झुग्गी वोटों को आकर्षित करने, अरविंद केजरीवाल के गढ़ में सेंध लगाने की रणनीति का हिस्सा है। पार्टी का उद्देश्य झुग्गियों के लोगों की समस्या को प्राथमिकता देकर उन्हें भाजपा की ओर मोड़ना है। अब ऐसे में दिल्ली में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रही हैं। ऐसे में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले की जांच तेज कर दी है, जिसे लेकर अरविंद केजरीवाल और उनके नेताओं की मुश्किलें बढ़ने वाली है। 2012 से 2019 तक के आरोपों में वित्तीय अनियमितताएं, फर्जी भुगतान और ठेकेदारों को दिए गए अनुचित लाभ शामिल है। सीबीआई की एफआईआर के अनुसार 11 पीडब्ल्यूडी अधिकारी और एक ठेकेदार इस मामले में शामिल है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में दावा किया था कि सीबीआई जल्द ही मनीष सिसोदिया और आतिशी सहित आपके वरिष्ठ नेताओं को निशाना बनाएगी। दोनों के पास पीडब्ल्यूडी विभाग है। हालांकि उनके बयान का समय चल रही जांच के साथ मेल खाता है, लेकिन ये जांच के दायरे में आने वाले समय के दौरान इन नेताओं की भूमिका के बारे में राजनीतिक सवाल उठाता है। ऐसे में आपको बता दें कि सत्येंद्र जैन फरवरी 2015 से मई 2022 तक दिल्ली में लोक निर्माण विभाग मंत्री रहे हैं। मई 2022 में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी गिरफ्तारी के बाद विभाग मनीष सिसोदिया को सौंप दिया गया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया ने 2022 से 23
2019 तक पीडब्ल्यूडी विभाग संभाला और 2023 में विभाग संभालने वाली आतिशी मार्लेना भी केजरीवाल की टिप्पणियों के बाद सुर्खियों में। हाल ही में एक रैली में बोलते हुए केजरीवाल ने प्रत्याशित जांच को राजनीतिक प्रतिशोध करार देते हुए कहा था, सीबीआई जल्द ही आतिशी और सिसोदिया की जांच करेगी। या दिल्ली में ईमानदार शासन की छवि को धूमिल करने के अलावा और कुछ नहीं है। एफआईआर में कई पीडब्ल्यूडी परियोजनाओं में अनियमितताओं को उजागर किया गया है, जिसमें मुनेरका और मसूदपुर के फ्लाईओवर रखरखाव अनुबंधों पर मुख्य ध्यान दिया गया है। अब आरोप क्या है, जरा ये जान लीजिए। काम पूरा नहीं होने के बदले 4.5 लाख की राशि का फर्जी भुगतान, रिकॉर्ड हेरफेरी के कारण 5.24 लाख का अधिक भुगतान, चल रही दोष देयता अवधि के दौरान नए अनुबंध दिए जाने से सरकार को 21.66 लाख का नुकसान। उदाहरण के लिए समझिए कि अनुबंध संख्या 112 EEM 113 PWD 2012 से 13, जिसके तहत रखरखाव कार्य के लिए भुगतान किया जाना था, माप और निष्पादन से विसंगतियों को दर्शाता है। भुगतान उन वस्तुओं के लिए अधिकृत किए गए थे जो या तो आंशिक रूप से पूरी हो चुकी थी या फिर कार्यस्थल पर उपलब्ध नहीं थी। और 2021 की शिकायत पर नवंबर 2024 में एफआईआर अब दर्ज कर ली गई है। कहा जा रहा है कि इस मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल और आपके नेताओं की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। ऐसे में आपको बता दें कि लोक निर्माण विभाग की सत्कर्ता इकाई ने ऐसे मामले का पर्दाफाश किया जिसमें एक ठेकेदार को धोखाधड़ी या मनगढ़ंत माप के आधार पर भुगतान किया गया था। कथित तौर पर यह भुगतान आउटर रिंग रोड के स्थित फ्लाईओवर पर कंपन और शोर की समस्या को दूर करने के लिए किए गए थे, जिसके बेटसराय, मुनेरका और वसंत विहार जैसे इलाके जो है शामिल हैं। लोक आपको बता दें केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के मुख्य सत्कर्ता अधिकारी वीके पराशर द्वारा 6 अगस्त 2021 को केंद्रीय जांच ब्यूरो से औपचारिक रूप से शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत में पीडब्ल्यूडी के साउथ वेस्ट रोड डिवीजन से जुड़े 3 कार्यकारी इंजीनियर, 4 जूनियर इंजीनियर और 4 सहायक इंजीनियरों और एक पंजीकृत ठेकेदार का नाम भी शामिल है। पराशर के अनुसार सत्कर्ता इकाई तो शुरू से 18 नवंबर 2020 को पीडब्ल्यूडी के उप सचिव की एक रिपोर्ट मिली थी। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया था कि पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने ठेकेदार के साथ मिलकर ऐसे काम के लिए भुगतान को अधिकृत किया जो या तो अधूरा था या गलत तरीके से प्रलेखित था। ये गतिविधियां कथित तौर पर 2012 और 2019 के बीच हुई। प्रारंभिक जांच में परियोजनाओं के वित्त में विसंगतियां सामने आई। ठेकेदार को 3.98 करोड़ की निविदा राशि के लिए काम पर रखा गया था, लेकिन अंतिम में बिल बढ़ाकर 5 करोड़ हो गया और 11 सितंबर 2015 को भुगतान किया गया। अब ऐसे में आप समझ सकते हैं किस तरीके से एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ और इस मामले में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ चुनाव के मद्देनजर बीजेपी के कई नेता लगातार अरविंद केजरीवाल को घेर रही हैं। मनोज तिवारी ने भी अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कहा उन्होंने, जरा सुनिए। 100% हो चुका है। देखिए, आप कितना भी भ्रमित करिए लोगों को, जब मन टूटता है ना आपके साजिशों से, तो जो हाल होता है वही दिल्ली में आम आदमी पार्टी का है। उसी घर में अरविंद केजरीवाल रहते थे। एएनआई भी जाना चाहता था अंदर, लेकिन एएनआई कभी नहीं जा पाया। आज जब 8 महीना बीत चुका है, आप अंदर की बहुत सारी चीजें बदल चुके हैं। आओ आओ एएनआई चलो। अरे भाई, अब तो जांच एजेंसी के पास है वो घर। आपके आतिशी की हिम्मत नहीं हुई कि 10 दिन के लिए घर को सरेंडर करके सरकार को और हम घुसे। 1.5 महीना आवंटन होकर के रखा रहा, तो जब जरूरत थी तब तो आप ले नहीं गए। आज आप जानते हो कि जांच एजेंसी के पास है। इस जांच के बाद सीएजी की रिपोर्ट आने के बाद आपको सजा होगी, तो आप एक और नाटक करना चाहते हो। नाटकों का हो गया अंत। आम आदमी पार्टी को बदलो तुरंत। जैसा कि आपने उन्हें सुना कि किस तरीके से मनोज तिवारी ने भी अरविंद केजरीवाल पर शीश महल मामले को लेकर घेरा है, तो कहीं ना कहीं चुनाव के बीच अरविंद केजरीवाल कई मामलों को लेकर घिरते जा रहे हैं। एक तरफ पीडब्ल्यूडी फ्लाईओवर घोटाले के मामले को लेकर घिर रही हैं, तो शीश महल के मामले को लेकर घिर रही हैं। और इस बीच अब गृह मंत्री अमित शाह ने भी इनकी टेंशन बढ़ा दी है, चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और लगातार जो है केजरीवाल की टेंशन बढ़ाते नजर आ रही है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया है कि ये पूरा मामला क्या है। इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।